हरिद्वार से। दरअसल जो मनाने का प्रयास था वो कहीं ना कहीं सफल हुआ है। राकेश टिकैत के बड़े भाई किसान नेता नरेश टिकैत पहुंचे और उनकी ओर से मनाने का प्रयास किया गया और माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो पहलवानों की ओर से ऐलान किया गया था इस बात का कि वो अपने तमाम मेडल्स को गंगा में विसर्जित कर देंगे, उसमें तमाम पहलवान शामिल थे जो पिछले महीने भर से ज्यादा से जंतर मंतर पर बैठे हुए थे और आज उनकी ओर से ऐलान किया गया कि वो अपने मेडल्स को विसर्जित कर देंगे। हालांकि इस बीच ये बड़ी और कहीं ना कहीं जिसे कहा जाए अच्छी खबर सामने आ रही है। किसान नेता की ओर से जो मनाने का प्रयास किया गया था वो सफल हुआ है और जो तमाम पहलवान हैं जानकारी मिल रही कि वो अब वापस जा रहे हैं। दोपहर बाद से ही हर की पैड़ी पर जो जमावड़ा था पहलवानों का और अन्य लोगों का वो लगा हुआ था और लगातार प्रयास इसी बात का था कि मेडल्स को विसर्जित ना किया जाए गंगा में। और किसान नेता नरेश टिकैत पहुंचे और उनकी जो अपील थी, जो मनाने का प्रयास था वो रंग लाया है, क्योंकि यही माना जा रहा था कि किसी भी तरीके से इन तमाम पहलवानों को मनाया जा सके ताकि वो अपने मेडल्स को विसर्जित ना करें। और इन तस्वीरों में देखिए किस तरह से घेराबंदी कर तमाम पहलवानों को वापस ले जाया जा रहा है। साक्षी मलिक को आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, तस्वीरों में दिखाई दे रही हैं। किसान नेता नरेश टिकैत पहुंचे हैं और जानकारी मिल रही कि उनकी ओर से मनाया गया, कहा गया कि विकल्प और भी हैं, इस तरह से विरोध दर्ज कराना, इससे बेहतर विकल्प हमारे पास मौजूद हैं। कहा यह जा रहा है कि अब राष्ट्रपति को तमाम मेडल सौंपे जा सकते हैं। इंतजार करना होगा आधिकारिक तौर पर तमाम जानकारी का, लेकिन ये सीधी तस्वीरें हरिद्वार हर की पैड़ी से आपको दिखा रहे हैं। कितनी बड़ी संख्या में जो पूरा जमावड़ा है अन्य लोगों का भी लगा हुआ है, क्योंकि जब ये जानकारी मिली कि तमाम पहलवान हर की पैड़ी पहुंचकर विसर्जित करेंगे। देखिए सीधी तस्वीरें देखिए, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, साथ ही साथ अन्य वो तमाम जो पहलवान हैं धरना दे रहे थे वो पहुंचे हुए थे और वो अब वापस जा रहे हैं। इसे कहीं ना कहीं राहत भरी नजर से देखा जाना चाहिए, क्योंकि सुबह ये ऐलान किया गया था साक्षी मलिक की ओर से, अन्य तमाम पहलवानों की ओर से, कि वो अपने मेडल्स को गंगा में विसर्जित कर देंगे। साक्षी मलिक की ओर से वीडियो भी जारी किया गया जिसमें वो अपने मेडल्स को बैग में लेकर जाती दिखाई दे रही थी, बैग में भरती दिखाई दे रही थी। हालांकि ये एक अच्छी खबर सामने आई है और पहलवानों की ओर से जो ऐलान किया गया था वो अब मेडल विसर्जित नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक पहलवान के मेडल नहीं बल्कि देश की शान है, देश का गौरव है। ये मेडल्स उन तमाम देशवासियों की भी शान रहा जो गर्व का मौका उन्हें मिला इन पहलवानों के जरिए। और अब इन तस्वीरों को आप देख पा रहे हैं, तमाम ये वो चेहरे जो पिछले महीने भर से ज्यादा से दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठे हुए थे, लेकिन नई संसद के उद्घाटन के दिन दिल्ली में जो कुछ हुआ, पुलिस के साथ तनातनी और जो तस्वीरें सामने आई उसके बाद काफी ज्यादा हताश कहीं ना कहीं ये पहलवान हो गए थे। दिल्ली के जंतर मंतर से इनके टैंक तंबू भी उखाड़ दिए गए दिल्ली पुलिस की ओर से और उसके बाद आज सुबह यह ऐलान किया गया था कि वो अपने सारे मेडल्स को मां गंगा को विसर्जित कर देंगे। हालांकि जब ये खबर सामने आई उसके बाद से ये मनाने का प्रयास किया गया। दोपहर बाद वो पहुंचे हर की पैड़ी पर। उसके बाद जैसे ही जानकारी लगी कि अब से कुछ ही देर बाद मेडल्स विसर्जित कर दिए जाएंगे, तुरंत किसान नेताओं की भी एक्टिविटी शुरू हुई और किसान नेता नरेश टिकैत पहुंचे बताया जा रहा है और उनकी ओर से जो मनाने का प्रयास किया गया, जो अपील थी वो कहीं ना कहीं रंग लाई है और यही वजह है कि अब ये पहलवान वापस लौट रहे हैं। बहरहाल अब देखना यह है कि क्योंकि इस वक्त ये जो पहलवान है काफी ज्यादा परेशान भी है, मानसिक तौर पर भी तनाव ये भी झेल रहे हैं। जिस तरह से दिल्ली पुलिस के साथ टसल हुआ, जो तस्वीरें बाहर आई, कई गंभीर आरोप लगाए गए और ये तमाम पहलवान पहुंचे हर की पैड़ी पर। फिलहाल ये आवाजों को भी सुनिए, क्योंकि किस तरह से यहाँ पर नारेबाजी पहलवानों के समर्थन में यहाँ पर की जा रही है। बड़ी संख्या में लोगों का जमावड़ा है। हालांकि अब देखना यह है कि आगे की रणनीति क्या रहने वाली, क्योंकि आज पूरा दिन दोपहर बाद से ही तमाम पहलवान जैसे ही हर की पैड़ी पहुंचे वहां पर धरना दे रहे थे और चूंकि हरिद्वार हर की पैड़ी पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते, गंगा स्नान आज था और इस वजह से भी बड़ी संख्या में पहले से जो श्रद्धालु थे वह मौजूद थे और इसी वजह से संख्या बढ़ती चली गई। हालांकि ये तस्वीरें काफी राहत देने वाली हैं, चूंकि तमाम पहलवानों की ओर से अपने इस फैसले पर वापस लौटे हैं और वो गंगा में विसर्जित नहीं किया, उन्होंने अपने मेडल्स को वापस लौट रहे हैं तमाम पहलवान। आप तस्वीरों में बजरंग पूनिया को देख पा रहे हैं, साथ ही साथ अन्य किसान नेता और
किसान संगठनों के कार्यकर्ता भी मौजूद हैं, साथ ही साथ इनके तमाम समर्थक मौजूद हैं। बड़ी संख्या में मीडिया कर्मियों की मौजूदगी है। फिलहाल ये राहत भरी खबर है, अच्छी खबर आपको कहें, क्योंकि अगर ये विसर्जित कर दिए जाते तमाम मेडल्स तो कहीं ना कहीं इससे शर्मनाक कुछ और होता नहीं। चूंकि जो पहलवान आज धरना दे रहे थे, जो लगातार धरना दे रहे हैं, उनकी मांग है कि बृजभूषण के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि अभी तक मामले में कार्रवाई बढ़ती आगे नहीं दिख रही, कहना है लगातार ये पहलवानों का, और उनके पास कोई विकल्प बचा नहीं विरोध को दर्ज कराने के लिए। यही वजह थी कि इस तरह से अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराया जा रहा था पहलवानों की ओर से। हालांकि आपको बता दें कि किसान नेता नरेश टिकैत पहुंचे, उनकी ओर से मनाने का प्रयास किया गया। पहुंचने से पहले भी फोन पर भी बातचीत हुई थी, इस तरह की जानकारी सामने आई है। और यही वजह है कि अब तमाम जो पहलवान थे वो वापस लौट रहे हैं। बड़ी संख्या में अभी भी लोग मौजूद हैं। हालांकि अब देखना यह है कि अगली रणनीति क्या होगी पहलवानों की, जो धरना दे रहे हैं, बृजभूषण के खिलाफ कार्रवाई की मांग, उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस का अगला कदम क्या होगा? क्या जांच अब तेज होगी? क्या कार्रवाई अमल में और तेजी से लाई जाएगी आज की इस पूरे घटनाक्रम के बाद? चूंकि लगातार किसान संगठनों का ये दावा है कि इस लड़ाई को और भी लंबा लड़ा जाएगा। हालांकि दूसरी तरफ एक पक्ष ऐसा भी है जो गंभीर आरोप लगाता है, कहता है कि इसके माध्यम से राजनीति करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन इन तमाम चीजों को दूर रखते हुए आज बेहद महत्वपूर्ण दिन था, काफी चुनौतीपूर्ण दिन भी रहा इन तमाम पहलवानों के लिए, चूंकि उनकी ओर से ऐलान किया गया था कि वो गंगा में विसर्जित कर देंगे अपने तमाम मेडल्स को। और साक्षी मलिक की ओर से एक वीडियो भी जारी किया गया था जिसमें उन्होंने अपने भारी मन के साथ सभी मेडल्स को बैग में भरा था। और जब हर की पैड़ी पहुंचे पहलवानों, उसके बाद से वो तस्वीरें लगातार हम और पूरा देश देख रहा है किस तरह से पहलवान वहां पर बैठकर दोपहर बाद से उनकी आंखों में आंसू थे, पूरा दिन वो रोते रहे हैं हर की पैड़ी पर पहुंचकर। और अब हालांकि ये राहत भरी खबर है, आपको बता दें कि पहलवानों ने अपने जो मेडल हैं विसर्जित नहीं किए, नारेबाजी भी यहाँ पर की जा रही है। और अलग अलग गाड़ियों के माध्यम से एक एक कर ये पूरा काफिला यहाँ से निकलता दिखाई दे रहा है, क्योंकि बड़ी संख्या में जो पहलवान थे, उनके समर्थक थे, साथ ही साथ किसान संगठनों के सदस्य थे, और अगर देखा जाए तो बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी वहां मौजूद थे। और इन तस्वीरों को देखिए कि जो तमाम पहलवान हैं वो वापस लौट रहे हैं। अब सवाल ये है कि अगली रणनीति इन तमाम पहलवानों की क्या रहने वाली है। लेकिन आज कहीं ना कहीं जो पूरा घटनाक्रम था उसके चलते आक्रोश और भी ज्यादा बढ़ सकता है आने वाले समय में। जो टकराव की स्थिति थी उसे सत्ता पक्ष किस तरह से कम करता है, ये भी बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि लगातार पहलवान ये कह रहे हैं कि कार्रवाई नहीं हो रही है।